मुख्यमंत्री ने पेसा नियमावली से जुड़े विषयों पर अधिकारियों के साथ की चर्चा। स्थानीय स्वशासन की परंपरा को सुदृढ़ बनाने पर जोर। नवनियुक्त शिक्षकों को आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। डीजीपी पहुंचे हजारीबाग, नक्सलियों के खात्मे का संकल्प। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख एक दिन बढ़ाई। आज रात 12 बजे तक भरे जा सकेंगे रिटर्न। रांची के डोरंडा में 5 दिवसीय सालाना उर्स संपन्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की रसालदार शाह की मजार पर चादर पोशी। राज्य के सुख समृद्धि की कामना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पेसा नियमावली से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पेसा के तहत उपबंधों का क्रियान्वयन ऐसा हो ताकि जनजातीय समुदाय का उत्थान और सशक्तिकरण हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों और गोड्डा जिले के इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित होने वाले इस समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी, चाईबासा और चांडल में प्रस्तावित बार काउंसिल भवन का भी आज शिलान्यास करेंगे। इस सिलसिले में खूंटी कचहरी परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री के साथ इन भवनों का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाह ने 4,794 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थों को नष्ट करने के देशव्यापी अभियान की भी ऑनलाइन शुरुआत की। संयुक्त संकल्प साझा जिम्मेदारी की थीम पर इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया है। हजारीबाग में 3 टॉप नक्सलियों को ढेर करने वाले जाबाज जवानों को उन्होंने शाबाशी दी है। हजारीबाग में उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों की हर गतिविधि पर नजर है। नक्सली या तो आत्मसमर्पण करें या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहें। क्योंकि उनको पता है कि उनको सामने मौत नजर आ रही है सब नक्सलियों। अब देख लीजिए 29 लोग मारे गए 8 महीने में, और 29 इतना बड़ा संख्या झारखंड में पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ है। एक साल में 29 लोगों का, अभी साल में जबकि अभी 3 महीने बाकी है, एक साल में 29 लोगों की किलिंग पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में। तो फेक एनकाउंटर नहीं है, पकड़ की गोली नहीं मारी है, सब आमने सामने का एनकाउंटर है। चीज आप जान लीजिए। 29 लोग मारे गए 8 महीने में, और 29 इतना बड़ा संख्या झारखंड में पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ है। एक साल में 29 लोगों की किलिंग पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में। तो फेक एनकाउंटर नहीं है, पकड़ की गोली नहीं मारी है, सब आमने सामने का एनकाउंटर है।
हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो परफेक्ट है आज की तारीख में। हमें पता है एक एक नक्सली कहाँ पर है, इसलिए हम उनको बोलते हैं बार बार कि सरेंडर कर जाओ। क्यों मरने मारने पे उतारू हो, क्यों अपनी जान गंवाते हो, क्यों अपने परिवार को बेघर कराते हो? सरेंडर कर जाओ और इस लड़ाई को खत्म करो। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी समेत चुनाव से जुड़े अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के एक भी मतदाता न छूटे के लक्ष्य को सफल बनाने में सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने विधि व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी जरूरी सुझाव और निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गुड़ा बांधा प्रखंड स्थित एक मतदान केंद्र का भी भौतिक निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस सिलसिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा पर आयोजित कर्टन रेजर कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और CR पाटिल ने संबोधित किया। सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2025 का उद्घाटन किया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस कर्टन रेजर कार्यक्रम की थीम स्वच्छ उत्सव, सभी के लिए स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भविष्य का जश्न मनाना है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का ये अभियान चलेगा और इस अभियान का जो नाम है स्वच्छ उत्सव, संयोग से इस दौरान में त्यौहार बहुत आ रहे हैं। इसमें हमारे जो नवरात्रे हैं 21 तारीख को शुरू हो रहे हैं, दशहरा 2 तारीख को दशहरा भी आएगा और 3 बड़े यानी जयंतियां महापुरुषों की कह लें और हमारे वर्तमान लीडर देश के प्रधानमंत्री उनकी भी जन्मदिन 17 सितंबर को है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उनकी जयंती 25 सितंबर को है, जो 25 सितंबर को भी हमने यानी एक दिन एक साथ 1 घंटा ये सब लोग स्वच्छता अभियान में लगेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। पिछले 1 दशक में रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की ताकत कई गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ साथ रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा दिया है। इस बदलाव की शुरुआत हुई मेक इन इंडिया अभियान से। हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत में ही बने आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया गया। स्वदेशीकरण के लिए मोदी सरकार ने एक मजबूत घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़ावा दिया। नतीजा विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम हुई और एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम तैयार हुआ और इसके पीछे थी एक मजबूत ढांचागत नीति। कई चीजें जो हमारी फोकस हुई हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था मेक इन इंडिया, राइट। उसका रिजल्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, उसी का रिजल्ट हमने बालाकोट में देखा, उसी का रिजल्ट हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। ये जो चीजें हैं आपको एम्पावर करती हैं एक्शन लेने के लिए, ताकि जो बाकी के देश हैं आपको कंट्रोल न कर सके। पिछले 1 दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के रक्षा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसका वार्षिक मूल्य रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ का उत्पादन कारोबार हासिल करना है। कई प्रमुख प्लेटफॉर्म और प्रणालियों को अब भारत में डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है, जिसमें शामिल है INS विक्रांत, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड और ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली जैसे उत्कृष्ट उदाहरण आज देश के सामने मौजूद हैं। इतना ही नहीं,
रक्षा क्षेत्र में हमारा निर्यात 2014 में 700 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 23,600 करोड़ रुपए पहुंच गया है। चाहे आप आर्टिलरी में देख लीजिएगा, आप आर्मर्ड में देख लीजिएगा, लाइट टैंक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप धनुष देखिएगा, आप एयरक्राफ्ट कैरियर देखिएगा, स्मॉल आर्म्स देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखिए, आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, स्पेस देखिए, साइबर देखें, हर एक इसमें ड्रोन्स देखिए, स्मॉल जो एमएसएमईज हैं उनको, जो स्टार्टअप्स, एनकरेजमेंट, डिफेंस कॉरिडोर्स का होना, ये सब दर्शाता है। और हम अब इम्पोर्टर नहीं हैं, वी आर नाउ वन ऑफ दोज एटलीस्ट टॉप 10 एक्सपोर्टर्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रणाली आकाश और S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि भारत इजरायली MRSAM और स्पाइडर ने आकाश और S-400 के साथ मिलकर पाकिस्तान के हौसले पस्त कर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी सरकार की नीति है कि आतंकवाद को भारत पर हमले की तरह देखना, और इसलिए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने हमेशा आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिर चाहे वो पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला हो, या उरी आतंकी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल पीएम मोदी ने हमेशा फौज का सम्मान किया है। दिवाली का त्योहार भी प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा बलों के साथ मनाना अच्छा लगता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तुरंत बाद पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जिसे देखकर हमारे सैनिकों के चेहरे गर्व से चमक उठे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में टाटा मोटर्स लिमिटेड के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा हाइड्रोजन इंजन और इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 1 दिन बढ़ा दी है। आयकर दाता आज रात 12 बजे तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की लास्ट डेट 1 दिन और बढ़ा दी है। अब आज की अगर बात करें तो आज भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले की तारीख 15 सितंबर और उससे भी पहले 31 जुलाई 2025 थी। यह कदम उन टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए उठाया गया है जिन्हें इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण रिटर्न भरने में परेशानी हो रही थी। जो करदाता नियत तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते वो 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए और कम आय वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में डेंगू से निपटने की उच्च स्तरीय समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में राज्यों से विशेष रूप से लंबे बरसाती मौसम और कुछ क्षेत्रों में जल जमाव को देखते हुए तैयारियों का आकलन करने का निर्देश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली NCR क्षेत्र में डेंगू की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में अभी तक भारत में डेंगू के मामले 2024 की इसी अवधि की तुलना में 47% कम और मौतें 73% कम दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जन चेतना के माध्यम से जन भागीदारी डेंगू नियंत्रण का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे लंबी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए अपनी तैयारियों का पुनर्मूल्यांकन करें। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली और NCR में वेक्टर नियंत्रण को तेज करने, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों की तत्परता, अंतर विभागीय समन्वय और सामुदायिक सहभागिता ही डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के प्रमुख आधार हैं। इस मौके पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात के क्रम में राज्य में अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने की घोषणा की, ताकि गरीबों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले चरण में 700 अबुआ मेडिकल स्टोर स्थापित होंगे। केंद्र सरकार की पहल पर झारखंड समेत देश भर में कल से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत होने जा रही है। राज्य में भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां हो रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल ने राज्य के नामकों में उपायुक्तों और सिविल सर्जन के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उन्होंने अभियान की सफलता के लिए सामूहिक प्रयास पर भी जोर दिया। राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार के दावे लाख कर ले, लेकिन स्थिति उसके विपरीत नजर आ रही है। ताजा मामला पलामू के बिश्रामपुर प्रखंड से आया है, जहां राजखाड़ अंबेडकर नगर गांव के लोग जान जोखिम में डालकर प्रसूता को घाट पर ले जाते दिखे। कंधे तक पानी में घुसकर ग्रामीणों ने धुरिया नदी पार कर प्रसूता को अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीण अवधेश राम ने बताया कि फोन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई गई। कि अभी जो है चंपा देवी का डिलीवरी पोजीशन देखिए, रात का समय लगभग 6:45 बजने वाला है। अब इस स्थिति में छाती भर पानी में चढ़ करके देखिए अभी तक भिंजा हुआ है यहाँ तक गंजी। अब किसी तरह 5 को 6 आदमी मिल करके पार किए। पार इससे आधा घंटा का 1 घंटा से पहले से फोन कर रहे हैं आपका एम्बुलेंस के लिए। प्रभारी सर भी एक नहीं 5-5 मोबाइल से फोन किए, लेकिन हम लोग के मोबाइल का फोन भी नहीं रिसीव किया जा रहा है। इस स्थिति में हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। चारपाई पर देखिए टांग करके हम लोग 6 आदमी 7 आदमी मिल करके देखिए पार किए हैं। अभी सबको ही आदमी भेजे हुए हैं। टांग करके पार किए हैं। आप लोग से सर जितना भी नेता विधायक है, आप लोग से गुजारिश है, जो हम लोग का समस्या के थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, निदान कर दीजिए। रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि 1 अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही IRCTC की वेबसाइट और उसके ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। और भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आगामी 1 अक्टूबर से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान टिकट के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में ये पाबंदी केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है। इस निर्णय का मकसद टिकट आरक्षण प्रणाली का लाभ आम उपयोगकर्ता तक पहुंचना और इसका दुरुपयोग रोकना है। हालांकि कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के दौरान रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को पहले की तरह आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।
रांची के डोरंडा में हजरत कुतुबुद्दीन रसालदार शाह बाबा का 5 दिवसीय सालाना उर्स कल संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मजार पर चादरपोशी कर राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। दुमका लोकसभा क्षेत्र में 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने जामताड़ा में बताया कि नई राष्ट्रीय खेल नीति के तहत ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने और तराशने के लिए यह आयोजन बड़ा मंच साबित होगा। इस दौरान 47 स्थानों पर 10 खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होंगी। में 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक एक बहुत अच्छे से प्रोफेशनली मैनेज्ड टूर्नामेंट हमको देखने को मिलेंगे, जहां हमारे संसदीय क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का, अपनी प्रतिभा को संवारने का एक अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, नई खेल नीति के रूप में जो नया बिल पेश हुआ है संसद में, उसमें एक प्लेयर्स रिपोजिटरी पहली बार भारत ने बनाया है। ये रिपोजिटरी क्या होता है कि अब देश में कोई भी खिलाड़ी जो खेल खेल रहा है और खेल महोत्सव की साइट पे जाके अपना नाम रजिस्टर्ड करेगा, तो यहां से लेके दिल्ली तक उसका एक डेटा खेल मंत्रालय मेंटेन करेगा। सरायकेला खरसावा में जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित जिला फुटबॉल लीग अर्जुना कप का रंगारंग समापन हो गया। प्रतियोगिता में माहिर एफसी सिनी की टीम को पराजित कर तुड़ियांग एफसी खरसावा की टीम चैंपियन बनी। समापन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। सरायकेला में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। नई राष्ट्रीय खेल नीति से भी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार होता दिख रहा है। सरायकेला खरसावा जिले में खिलाड़ी और प्रशिक्षकों ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का स्वागत करते हुए इसे अत्यंत प्रभावी बताया है। झारखंड वुमेन क्रिकेट रणजी टीम की कोच आशा दास ने कहा कि ये नीति देश में खेलों को नई ऊंचाई प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप विभिन्न खेलों में शामिल किया जाना चाहिए। नीचे से लेके ऊपर तक यानी 2036 के ओलंपिक की तैयारी की जा रही है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं उनको सुदृढ़ बनाना, ये उनका मतलब विचार है कि इस तरह से हम बच्चों को लेके वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। नई राष्ट्रीय खेल नीति से स्कूली छात्राओं को भी काफी उम्मीदें हैं। छात्राओं ने कहा कि इस नीति के तहत हर वर्ग के खिलाड़ी को बढ़ावा मिलेगा और उनका शारीरिक विकास होगा। नई खेल नीति में सामाजिक समावेशन को आगे बढ़ाने में खेलों की भूमिका पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासी समुदायों और दिव्यांगों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना है। NSP 2025 में स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों को शामिल करना है। खेल शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण से तैयार करना है। वहीं खेल शिक्षक विकास कुमार सिंह ने भी राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस नीति से खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो खेल नीति की जो स्वीकृति दी गई है, उससे खेल जगत में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। नई राष्ट्रीय खेल नीति से जहां एक ओर खेल खिलाड़ियों और कोच को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर देश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा पाएंगे। DD न्यूज के लिए सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा के उपायुक्त ने चंदवारा प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड निर्माण के लिए स्थल का जायजा लिया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जमीन से संबंधित समस्त विवरण शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोडरमा के उपायुक्त ने डोमचांच प्रखंड अंतर्गत रोपाईडीह पंचायत भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत भवन की सेवाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उपायुक्त ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी बल दिया। लोहरदगा उपायुक्त ने जनसंवाद कार्यक्रम के क्रम में पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। उन्होंने बताया कि सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में आयुष्मान कार्ड शिविर आयोजित की जा रही है, जिसका राशन कार्ड धारी लाभ उठा सकते हैं। बोकारो के चास स्थित सभागार में सिविल डिफेंस की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान आगामी पर्व त्योहारों को लेकर आपातकालीन स्थिति से निपटने के टिप्स दिए गए। बोकारो में उपायुक्त ने विस्थापित अप्रेंटिस संघ और बीएसएल के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों को अप्रेंटिस अभ्यर्थियों और विस्थापित परिवारों के हित में ठोस और प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया। धनबाद के उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को मिड डे मील के लिए केंद्र तथा राज्य से प्राप्त आवंटन का खर्च निर्धारित समय में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग के उपायुक्त ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस अभियान का लाभ उठा सके। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी मुख्यालय के सहायक निदेशक ने रांची के नामकुम प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत में झिमड़ी परियोजना के तहत संचालित प्लांटों का दौरा किया। इस दौरान खरसीदाग गांव में बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों और सोलर कूल चैम्बर का भी जायजा लिया। कोडरमा के उपायुक्त की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया। बोकारो में सिविल सर्जन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने चास प्रखंड में रेस्टोरेंट और बार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमियां पाई गई। सैंपल जांच का नमूना लेकर उसे राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला रांची भेजा गया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने पेशा नियमावली से जुड़े विषयों पर अधिकारियों के साथ की चर्चा। स्थानीय स्वशासन की परंपरा को सुदृढ़ बनाने पर जोर। नवनियुक्त शिक्षकों को आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। डीजीपी पहुंचे हजारीबाग, नक्सलियों के खात्मे का संकल्प। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 1 दिन बढ़ाई। आज रात 12 बजे तक भरे जा सकेंगे रिटर्न। रांची के डोरंडा में 5 दिवसीय सालाना उर्स संपन्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की रसालदार शाह की मजार पर चादरपोशी। राज्य के सुख समृद्धि की कामना।